इसीलिए तो असलम जी को है आवाज लगाई, इसीलिए तो असलम जी को है आवाज लगाई। असलम घूरनपुरी जी आए अपने शेर सुनाए, असलम घूरनपुरी जी आए अपने शेर सुनाए। अपने हास्य व्यंग से श्रोताओं के दिल बहलाएं, बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। के बहुत बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच में हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े शायर हैं, इतने बड़े शायर हैं, इतनी ऊंचाइयों पर आप हैं जहां पर किसी जीवित व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। बड़े ही अदब के साथ मैं फोर्स डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, हमारे ऑफिसरान और जितने भी लोग हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। तमाम कर्नलगंज के लोगों को मैं तहे दिल से आदाब करता हूं। और बड़ी खुशी की बात एक मैं बता दूं कि आज एक बहुत ही पवित्र त्योहार पे ये मुशायरा और कवि सम्मेलन मुनक्किद किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे डाइस पे असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं, यानी उस्ताद शायर रखते हैं तशरीफ़। हमारे मुजीब भैया जो जिनकी उंगली पकड़ के हमने कुछ कहने कुछ पढ़ने का सलीका सीखा है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमें एक अनविजिबल पावर मिल रहा है अंदर ही अंदर आपकी मौजूदगी से। और हमारे दाहिनी तरफ भी असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं और ये हमारे तमाम भाई हैं। ये कवि सम्मेलन एवं मुशायरा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं 2 in 1 सुना दूँ आपको। बहुत बढ़िया, सही है, 2 in 1 सुनाइए। कवि सम्मेलन भी और मुशायरा भी। दोस्तों, मैं असातिज़ा हज़रात से और डाइस के तमाम सीनियर शोरा और तमाम ये सामाईन आई मीन ऑडियंस जो तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि बस थोड़ा वक्त हमको दे दें। मैं आपकी ये बेपनाह मोहब्बतें मैं अपने यहाँ लेके जाऊँगा और सब लोगों से बताऊँगा। आप यकीन मानिए, तादाद से कुछ नहीं होता। आप एक एक हमारा ऑडियंस भीष्म पितामह है। मैं ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि मैं 10,000 20,000 पब्लिक में पढ़ रहा हूँ। अर्ज क्या है कि मैं एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ। मैं इन असातिज़ा से, अपने नाज़िम मशायरा यानी संचालक महोदय से और तमाम अपने दीगर शोरा इकराम और कवि महोदयों से अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक हमें दुआएं दें। अर्ज क्या है कि मैं तंज मिजाज से कबल 2-3 शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि सम्मेलन की सर दुआएं चाहता हूँ। सम्मेलन की छवि बन जाऊं, सम्मेलन की छवि बन जाऊं, लिखते लिखते कवि बन जाऊं और आपका 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 आशीर्वाद मिले तो जुगुन
जुगनू से मैं कवि बन जाऊंगा। जुगनू से मैं आपका आशीर्वाद मिले तो जुगनू से मैं रवि बन जाऊं। एक गुजारिश, एक निवेदन और कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा और हौसला अफजाई कीजिए जी। थोड़ा एक बेदारी हमको महसूस हो। अर्थ क्या है कि सम्मेलन के कवि सम्मेलन के गरिमा बढ़ाए दियो, कवि सम्मेलन के गरिमा बढ़ाए दियो, प्रेम रस धारा वाली नदियां बहाए दियो, और ओज श्रृंगार रस हास्य रस पान हेतु आप लोग जोरदार तालियां बजाए दो। सही है, सही है, काम संभालिएगा। जी जी जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 2020 में मुझे फालिस का अटैक हुआ था। ये मेरा राइट साइड पूरा एकदम बेकार हो गया था, लेकिन ऊपर वाले का करम है जो मैं आपके बीच में खाऊं को अभी पूरी तरीके से इस पर जोर नहीं आ पा रहा है, वरना मैं एक जगह खड़े होकर पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये मुजीब भैया वगैरह जानते हैं। जी जी। वैसे यहाँ पर रनर की है व्यवस्था, जैसे मौका है जी, तो आप कहें तो बेतुक जी को लगा दे कि आप कविता पढ़ें, वो मंच पर दौड़ें। जोरदार ताली बजाओ। हाँ, ये व्यवस्था कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बना दिया। देखिए, संचालक महोदय ने बेपनाह मोहब्बतें, वो मेरे साथ उनकी बेपनाह मोहब्बतें हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मैंने 4 लाइनें लिखी थी, 4 पंक्तियाँ। हाँ। गुरुजी, जिस वक्त बॉम्बे में, मैं उस वक्त भिवंडी के एक प्रोग्राम में था, बॉम्बे में एक विधायक को हिंदी में शपथ लेने पर बेइज्जत होना पड़ा, तब मैंने उनसे कहा, वाह, एक एक लाइन में मैं शिरकत करता हूँ। अर्थ क्या है कि गावत राम के पावन गान सुहावन तान संवारी है हिंदी, गावत राम के पावन गान सुहावन तान संवारी है हिंदी, और छंदन दोहा चौपाइन मा रच रच के रत न्यारी है हिंदी, और धन भय हुलसी के लला तुलसी जिन के महतारी है हिंदी, और मानस मा सिया राम बसे सिया राम पे या बलिहारी है। और दोस्तों, मैं 4 लाइन, आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी है, मैं 15 अगस्त पे 4 लाइन और पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, फिर मैं तंज़ो मिज़ाह हास्य व्यंग्य यानी अपनी औकात में आ जाऊँगा। अर्ज क्या है कि ये 4 मिसरे मैंने उस वक्त कहा था जब हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान के सिपाही सरहद पे थे, और पड़ोसी मुल्क जिसको हम पाक न कह करके नापाक कहते हैं, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सिपाहियों ने हमारे बहादुरों का सर कलम कर दिया। तब मैंने ये 4 मिसरे कहे कि वतन के आन पर हम अपनी शान लिख देंगे, वतन के आन पर हम अपनी शान लिख देंगे, जिगर के खून से भारत महान लिख देंगे, और अगर गई ना तेरी हरकतें शहबाज शरीफ, तो तेरे भी माथे पे हिंदुस्तान लिख देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाह गोरखपुरी जी, बहुत शानदार। और दोस्तों, हर एक मोमिन में मैं छोटे बच्चों से बता दूं, मोमिन मीन्स मोहम्मदन, हर एक मोमिन में पैदा फिर अली सी शान हो जाए, और वतन पर मरना जीना भी मेरा ईमान हो जाए, तो लगा दे नारे तकबीर असलम के सरहद पर, तो पाकिस्तान
बहुत बढ़िया। फिर से पढ़ रहा हूँ। जी जी। मैं तो हास्य व्यंग करने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने ये अब हमारे दीप जी ने मेरी आत्मा को एकदम इनकरेज कर दिया और मेरे भी ताव आ गया, तो मैंने कहा मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी इस पवित्र हिंदुस्तान का, मुझे फख्र है कि आई एम इंडियन, मुझे फख्र है इस बात की। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। और हर एक मोमिन में पैदा फिर आली सी शान हो जाए, और वतन पर मरना जीना भी मेरा ईमान हो जाए, तो लगा दे नारे तकबीर असलम बर के सरहद पर, तो पाकिस्तान क्या हर मुल्क हिंदुस्तान हो जाए, तो पाकिस्तान क्या हर मुल्क हिंदुस्तान हो जाए। देखिए रचनाएं तो दो चार हैं और, लेकिन अब मैं जिस लिए आया हूँ वो काम कर दूँ मैं। और इस देशभक्ति की रचनाओं पर आदरणीय राहुल सिंह जी, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से इन्होंने कहा है कि पैसा न बोलिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 100 रुपये आपने इनको दिया है। और मैं संचालक महोदय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं। देखिए ये देना ज़्यादा चाहते थे, लेकिन बड़ी नोट नहीं थी इनके पास। जोरदार तालियां बजा दीजिए आपके वेलकम में। मैं पढ़ रहा हूँ। वो अध्यक्ष हैं, शाम तक उनको सवेरे तक रुकना है, वो तो गिनती गिन रहे हैं कि हर बड़ी नोट छोटी हो जाने वाली है। बहुत बढ़िया। जड़िए आज क्या है कि देखिए हमारे यहाँ एक छोटे बच्चे ने मसाला लिया दुकान पे, फाड़ा फाका, गाता हुआ चल दिया, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो मैंने कहा यहाँ हो बेटा। कहा क्या है अंकल? हमने कहा फिर गाओ। कहा जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। हमने कहा ऐसे ही खाते रहे हो, तो जब तुम जवां होगे तब तुम वहाँ। बहुत बढ़िया। जब तुम जवां हुई। दोस्तों एक दिन कन्हैया जी ने मुझे सपने में आके कहा, असलम जी मैं दुनिया में आना चाहता हूँ, बड़ा करप्शन फैल गया है, मैं फिर से इस पृथ्वी को बहुत ही अच्छा बनाना चाहता हूँ। तब मैंने उनसे एक निवेदन किया, इस बात को जहन में रखिएगा कि महाभारत में भगवान कन्हैया जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। इस बात को जहन में रखते हुए मेरा ये छंद आप समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि दीन, अब मैं आपको अपने रंग पे ला रहा हूँ कि दीन दयाल हो मानित हो, प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो। दीन दयाल हो मानित हो, प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो। और लाखों दुशासन कंस हवे, शिशुपालों पे चक्र कहाँ से चलई हो। और घर घर चीर हरण प्रभु जी, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। और साड़ी रहे तो बढ़ाई दी हो, अब जींस कसे है कहाँ ले बहुत बढ़िया। जी जी बहुत अच्छा है। नहीं देखिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, बढ़िया भाई। नहीं, आपकी नजर को सलाम करते हैं, सही जगह पर है। क्षेत्राधिकारी महोदय देख लीजिएगा कोतवाल साहब। बहुत बढ़िया। आज क्या है कि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा लगे कि आपका हुक्म मैं बजा कर, मैं आपका हुक्म मान रहा हूँ, ऐसा लगे कि आप वाकई पहली दफ़ा सुन रहे हैं। अर्ज है कि दीन दयाल हो मानित हो, प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो। और लाखों दुशासन कंस हवे, शिशुपालों पे चक्र कहाँ से चलई हो।
और घर घर चीर हरण प्रभु जी द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो, और साड़ी रह तो बढ़ाई दी हो, अब जींस कसे हैं कहाँ ले बढ़े हो। जींस कसे हैं। दोस्तों, एक बार मैं दिल्ली गया, वहाँ पर एक बुजुर्ग महाशय मिले। मैंने पूछा, आदरणीय, वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वो अब कहाँ है? तो बुजुर्ग बोले, अब आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बुजुर्ग बोले, असलम जी तुम्हारी बात सच्ची 100% है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं बीच में एक लाइन भूल गया। मैं एक बार दिल्ली गया, वहाँ एक बुजुर्ग से पूछा, वहाँ एक बरगद पीपल का पेड़ था, उसके नीचे पूरे भारत के चोर बैठकर अपने चोरी का माल बराबर बराबर बांटते थे, वो पेड़ अब कहाँ है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सच्ची 100% है, उसी जगह तो पार्लियामेंट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसी जगह पार्लियामेंट है। उसी जगह का। दोस्तों, नरोत्तम दास जी ने कृष्ण जी और सुदामा जी के बेपनाह प्यार में कहा था, पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पट धोयो। मैंने समस्या पूर्ति किया है। अगर पसंद आ जाए, ये लगे कि इस नाचीज ने मेहनत किया, तो सबकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि मातु पिता की हम देखिए, उन्होंने कन्हैया जी और सुदामा जी के बेपनाह प्रेम को वर्णन किया था, और मैंने ऐसे आदमी का वर्णन किया है जो ससुराल में जाके बस जाते हैं, फिर उनकी क्या दुर्दशा होती है, ये समाज फरमाए। अर्ज क्या है कि मातु पिता की हाँ छोड़ो बस, ससुरारी तब उचित चैन न पायो, और आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, सास ससुर के सेवा में पायो, और लई के पराते चले धोवे बित, जोरू के गोड़ पकर सर रोयो, कि पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।